जीवन में
को सुखाएगा। जो सुखी है ही पहले से, उसे सुखी करने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। काव्य में तो सामर्थ्य है, पर कविताओं में सामर्थ्य नहीं है। देखो, इस लोक में सामर्थ्य है। मानतुंग स्वामी द्वारा लिखी गई बीजाक्षरों में और मानतुंग स्वामी द्वारा दिए गए शुभ भावों में वह सामर्थ्य है कि आपके दुखों को वो हर ले। क्या? जवाब प्राणियों के चित्त को हर सकती है वही स्तुति, वही श्लोक, वही भाव आपके चित्त का हरण कर सकती है। तो यदि आप उसका सदुपयोग करोगे तो वह स्तुति आपके दुखों को भी हर लेगी। हे भगवान, आप अपहरण करता हो। हे भगवान, आप अपहरण करता हो जो आपकी भाव से भक्ति करते हैं, शुद्ध भावों से भक्ति करते हैं। आप उनके दुखों का अपहरण कर लेते हो भगवान। इसीलिए तो आप महान। आप व्यक्ति का अपहरण नहीं करते, आप व्यक्ति के दुखों का अपहरण करते हो। आप सुखों को नहीं हरते हो भगवान। आप यदि जीवन में से कुछ हर लेते हो तो मात्र दुखी दुखों के अपहरण करता। हे आदि ब्रह्मा, हे महावीर स्वामी, आपको मैं क्या कहूं? जो आप हरते हो वह दुनिया में कोई हर नहीं सकता। जो आप देते हो वह दुनिया में कोई दे नहीं सकता। और जो आप देखते हो वैसी दृष्टि इस संसार में, इस विश्व में और किसी के पास नहीं है प्रभु। इसलिए हे भगवान, मैं आंखें खोलता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं तो विचार करके बंद करता हूं। जब भी खोलूं भगवान तो आपके दर्शन। नयन बंद करो, नयन बंद करो। उसके पहले मैं संकल्प लेकर बैठता हूं भगवान कि जब भी नयन खोलूं तो प्रभु तुमको देखो। है ना महिपाल बाबा? जब भी नयन बंद करो उसके पहले मैं संकल्प लेके बैठता हूं कि जब भी नयन खोलो तो जिनेंद्र भगवान आप देखो मुझे और कोई ना दिखे। इस पवित्र पावन संकल्प को लेकर के ये नयन सुखा, ये नयन सुखा आंखें बंद करते हैं। कौन है नयन सुखा? नाम तो है अनिल भैया, अनिल जी आपका नाम तो है नयन सुखा, पर नयनों का सुख नहीं है। नयन सुख वाले यदि नई की ज्ञाता हो जाए, नयों को जान ले तो अवश्य नयन से दिखाई दे या ना दे, लेकिन वो परम सुखी हो जाएंगे। देखो, नयन सुख मतलब जिसे आंखें मिली हैं, इन आंखों का तो सुख है। देखो, आपको आंखें मिली कि नहीं? आप आंखों से सुखी हो कि नहीं? सुखी हो? अच्छा, आंखें नहीं होती तो दुखी होते कि नहीं होते? बात को सही से समझना।
ठीक ठीक समझना, ठीक ठीक समझना। आंखें मिली है सुखी है, और आंखें नहीं मिलती तो दुखी होते। यही तुम्हारी दृष्टि है। यदि आंखें तो मिली, आंखों में रोशनी नहीं तो वो आंखें किस काम की? वो तो बटन है। वो आंखें मिली, नयन मिले, नैना मिले, पर इन नैनों में रोशनी नहीं तो वो आंखें किस काम की? वो तो बटन है, बटन। ऐसे ही तुम्हें भक्तांबर स्त्रोत मिला, तुम्हें माता जी मिली, तुम्हें तुम स्वामी की कृपा मिली, तुम प्रतिदिन पाठ कर रही हो, उसके बाद भी तुम दिख नहीं पा रहे अपने आप को, तो वो तो नयना बटन के जैसे है। आँखों होने का नाम नयन सुख नहीं है, वह तो आंखें होने के बाद भी अंधा का अंधा है। इसलिए यदि ये आंखें मिले तो आंखों का सदुपयोग करना चाहिए कि नहीं? नहीं माता जी, आंखों का सदुपयोग तो मॉल को देखने में, ताज नगरी में आकर के ताजमहल को देखने, और ये आंखें तो टीवी को देखने के लिए, और ये आंखें इसलिए मिली रंग बिरंगे कलरफुल इन सबको देखने के लिए। लेकिन तुम स्वामी कहते हैं भैया ये आंखें इसलिए नहीं मिली हैं, ये आंखें तो चिन्हवाणी में लगाओ, उस चिन्हवाणी को देख करके तुम अपने आप को देख लो तो तुम्हारी ये आंखें धन्य हो जाएंगी। तो ये तुम्हारा नयन सुख कहलाना नाम सार्थक हो जाएगा। देखो कथा किसी और की नहीं है, कथा किसी दूसरे की नहीं है। हमारा तो सिर्फ उद्देश्य बन गया है कि पद्म पुराण को पढ़ना और सीता को पढ़ना। कथा सीता की है। हमने तो जाना है कि पद्म पुराण देखते अंजना सती का वर्णन आता है, कथा किसकी चल रही? अंजना की। चरित्र का वर्णन किसका चल रहा? राम का। अभी पाठ क्या चल रहा? अनुष्ठान कौन सा चल रहा? भक्तांबर का। किसका? मातु स्वामी का। और माता जी किस काव्य का वर्णन कर रही? अष्टम काव्य का। किसके लिए वर्णन कर रही? किसके लिए वर्णन कर रही? किसकी वो कथा सुना रही? नयन सुख की। धनपाल की कथा सुना रही, नयन सुख की कथा सुना रही। हम कोई नयन सुख की कथा नहीं सुना रहे, हम तो धनपाल की कथा नहीं सुना रहे, हम तो अपनी ही तो कथा सुना रहे हैं। हम ही वो धनपाल है और हम ही वो नयन सुख है। जो नाम से तो हमारा सुख है। नाम क्या है? नयन सुख, पर आंखों से अंधे। नाम तो है नयन सुख, आंखों से अंधे। किसी का नाम तो है सिर से। क्या? सिर से। और सिर सामने आ जाए तो डरो। नाम तो है अमीर चंदा, और
तन पे कपड़े फटे मुड़े, फकीर चंद गरीब चंद है ना, फकीर चंद है ना। नाम क्या है? धनपाल। मेरा नाम धनपाल है, मैं धनपाल नाम का बेस्ट हूँ। तुम नहीं जानते हो मुझे? जानती हूँ। तुम सिर्फ नाम में निश्चित किया पिक्चर तुम्हारा नाम धनपाल है। जब तक तुम नए को नहीं जानोगे, पर तुम हो क्या? गरीबी ही हो। पर ध्यान रखना कि नाम संज्ञा कितने भी प्राप्त हो जाओ, नाम संज्ञा को कितने भी प्राप्त हो जाओ, अरहंत संज्ञा को प्राप्त अरहंत श्री, अरहंत संज्ञा को प्राप्त अरहंत श्री, और सिद्धों के स्वरूप को प्राप्त अरहंत श्री नाम संज्ञा को प्राप्त है। अरहंत सिद्धों का स्वरूप है। इस नाम संज्ञा को प्राप्त तो है, पर जब तक ये नाम सिर्फ नाम संज्ञा को प्राप्त रहेगा, भाव संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा, तब तक कुछ सफल होने वाला नहीं है, तब तक कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। मात्र भक्तामण इस स्त्रोत का अनुष्ठान चल रहा है, मात्र इस स्त्रोत का अनुष्ठान चल रहा है। उसके बाद भाव ना लगे, मन ना लगे, तो वह अनुष्ठान भी करने के बाद भी असफल किया ही नहीं है। इसलिए हमें ये नाम के ऊपर नहीं जाना है, हमें तो कार्य को करना है। एक कथा सुनाते हैं मध्य लोक के, भारत देश के उत्तर प्रदेश नगरी की आगरा शहर में एक वैश्य रहता था, और वह वैश्य कोई दूसरा नहीं, हम और आप एक वैश्य थे, और उस वैश्य का नाम था धनपाल। क्या नाम था? धनपाल। और वह धनपाल सिर्फ धन से ही दुखी नहीं था, वह चारों ओर से दुखी था। देखो, जीवन में धन ना हो तो दुख होता है, जीवन में धन ना हो तो बड़ा दुख होता है, एक चीज का। और घर ना हो तो दूसरी चीज का। और तीसरी बात, यदि शादी ना हो तो भी दुख। और कदाचित हो जाए तो संतान ना हो तो ऐसे ही वह नाम तो था धनपाल, पर चारों ओर से दुखी था। शादी तो हो गई थी, पर संतान रूपी संपत्ति की प्राप्ति ना होने से भी दुखी था। एक तो अपनी बीवी का भी पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, खाने को कुछ था नहीं, गरीब था बेचारा, लकड़ी ढूंढ करके, लकड़ी बेच बेच करके अपना गुजारा कर रहा था, कुछ भी नहीं था। फिर भी कितने भी हमारे भारत देश की संस्कृति रही है, कितने भी गरीब लोग क्यों ना, लेकिन वह संतान की इच्छा हमेशा रखते हैं, भले ही वो
किनारे अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होती है कि मुझे संतान रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो, और इसके साथ दूसरी इच्छा होती है मुझे धन मिले। जब भी किसी की इमारत देखते हैं, किसी की बिल्डिंग देखते हैं, किसी की भी चाहे वो आप प्रदीप जी की देख लो, चाहे मुकेश जी की देख लो, चाहे सुरेश जी की देख लो, चाहे XYZ किसी की भी बिल्डिंग जिसके पास कुछ नहीं है, वो मालूम है मिलना तो मुझे अपने पुण्य कर्म के उदय से ही है। जब तक अशुभ कर्म का तीव्र उदय रहेगा तब तक मुझे प्राप्त नहीं होना। लेकिन आदत क्या थी उसकी, धन पाएगी जब भी निकलता दूसरे की देखता थी। देखो इनकी बिल्डिंग जगदीश प्रसाद जी की इतनी है, इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, इनके पास इतने नौकर हैं, और क्या होता बेचारा, एक तो स्वयं से पहले धन नहीं है, सो दुखी, संतान नहीं है, सो दुखी, स्वयं परेशान है, और फिर दूसरा किस चीज से परेशान है, दूसरे की बिल्डिंग को देख देख करके और ज्यादा और ज्यादा, फिर वो वहां बिल्डिंग देख करके अपना दुख तो भूल जाता, उस बिल्डिंग का दुख ज्यादा करने लगता। ऐसे ही वो धनपाल बड़ा दुखी। और किसी ने बता दिया था, पांड्या जैसे अंकल ने, पांड्या जैसे, अरे तुम तो आओ, मनोज जी आए नहीं है, उनने बता दिया था, आओ तो भक्ता हमारे स्कूल में रिद्धि सिद्धि विपत्तियों को दूर करने वाला अनुष्ठान आगरा शहर में चल रहा है, आप आओ अपनी रिद्धियों के लिए, सिद्धियों के लिए, बीमारियों को, विपत्तियों को दूर करने के लिए। और क्या हुआ, वो धनपाल एक दिन अनुष्ठान में तो आ गया छिपी टोला वालों की तरह, है ना, आ गया, लेकिन हुआ क्या, आ गया और उसने सुना कि सच में इन सबने कह रखा था, मुझे भी रिद्धि हो गई, मैं भी धनपाल बन गया हूँ, मैं तो भाव से धनपाल बनी, मेरे को तो सब कुछ प्राप्त हो गया। आ गया वो करने क्या लगा, प्रतिदिन भक्तामृत स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने लगा। 365 दिन वो जैन सम्यक दृष्टि धनपाल था, कोई अजैन नहीं था, एक जैन व्यक्ति धनपाल था। वो प्रतिदिन भक्तामृत स्तोत्र का 365 दिन पाठ करता था। कैसे, बहुत अच्छे से करता था, बहुत प्यारे स्वर में बोलता था, जैसे हमारी ये संगीता जी भजन गा रही थी ना, ऐसे वो प्यारे प्यारे शब्दों में, कैसे, गुरु साथ चिलो बनु में हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ऐसे ही वो धनपाल, जैसे आप भजन गाते हो ना, क्या कौन सा महीना आएगा, बरसात, कौन सा, भादों का महीना, उसमें होगी बारिश, ओ बारिश थारी बूंद। देखो ऐसी जैसे यहाँ के लोग, ओ बारिश थारी बूंद बनू में, शब्दों का, सिर्फ जड़ शब्दों का ही गान कर रहे थे भजन में। ऐसी वो धनपाल नियम तो लिए था कि मैं 365 दिन भक्तामृत का पाठ करता था, पर उसे यही नहीं पता था मैं क्या कह रहा हूँ भगवान से, उसे अर्थ का ज्ञान ही नहीं था, वह भावों पर जा ही नहीं रहा था, वह तो मात्र जड़ शब्दों का पाठ कर रहा था। मत प्रीति नाथ तव
विचार ही नहीं है कि मैंने भगवान को क्या कहा। मैं मानता हूं मत्ती की, मैं मानता हूं, क्या मानता हूं, तथा संस्तवेन, आपके स्वर से चित्तम हरैरुदारे, चित्त को हरने वाले किसके, जरा हे भगवान आपका स्तवन तो ऐसा है कि मनुष्य के चित्त को ही हर लेता है। हे भगवान, जैसे कमलनी की पत्ती पर पड़ी हुई उसकी बूंद जल की बूंदें मोती के समान चमकती हैं, वैसे ही आपकी भक्ति करने वाले आपके जैसे सुंदर हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति करने वाले जिनकी आंखों में ज्योति नहीं होती है, उनकी ज्योति भी आ जाती है। बस परम को धनपाल सिर्फ जड़ शब्दों का ही पाठ करता था प्रतिदिन, कैसे हमारी तरह और आपकी तरह 365 दिन वक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं। आप लोग करते हो ना? बता दो कौन कौन करता? सभी करते हैं, सभी करते हैं, पर हमारे जीवन में कुछ होता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जड़ शब्दों का ही पाठ करते हैं। हम वहां पर कभी भी उसके भाव पर नहीं पहुंच पाते, कभी भी उसकी पद पर नहीं पहुंचते हैं। आप यदि पाठ करते हो तो आचार्य भगवान कहते हैं आपका पाठ सिर्फ द्रव्य से नहीं, भाव सहित हो। आपका पाठ, आप जब पहले काव्य का स्मरण करें तो आपका दूसरा भावार्थ आपके अंदर में चले। द्रव्य में संस्कृत का पाठ, भाव में उसका अर्थ चले, और द्रव्य में द्रव्य चढ़े और भावों में भाव चढ़ जाए। ऐसा जब पाठ होगा तो क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। जब माँ भावों से बालक को बुलाती, बेटा आ जाओ ना, तो बेटे तुरंत आ जाते हैं। ऐसे ही जब तुम भावों से प्रभु का आह्वान करोगे तो आपके प्रभु आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए वह धनपाल पाठ करता रहा, कोई भी बात नहीं। लेकिन हम क्या करें? विपत्ति तो है, दुखी तो है। अब दुख इतना है कि दुख सहा जाता नहीं। दुख कितना है? दुख सहा जाता नहीं और कहीं बिना रहा जाता नहीं। क्या करें? हमारी आदत ऐसी पड़ गई है, दुख हमसे सहा जाता नहीं और कहीं बिना हमसे रहा जाता नहीं। तो हम क्या करते हैं? जब कोई भी नया पर्सन मिलता है, कोई आप जिसे डेली सुनाओगे तो क्या होगा? कोई दिन हमें क्या कहते हैं, पागल है ये तो ना ऐसा है, तसला है, कैसा है, ऐसा है। ये तो जब देखो जो है तभी तो घर वालों को सुनाओगे तो सुनेगा क्या? तो ऐसी आपकी और हमारी स्थिति क्या है? आपके घर में कोई तो सुनता नहीं है, आपके घर में कोई सुनता नहीं है। वो घर में सुनाओगे तो लोग क्या कहेंगे कि तो आदत ऐसी ही है। तो आप क्या करते हो? मंदिर आकर के किसे सुनाने लगते हो? या तो संस्कृत श्री को पकड़ने लगोगे या आनंद श्री को। जब ये दोनों पकड़ में ना है तो आनंद श्री को पकड़ लेते हो।
पर हमारी आदत पड़ गई क्या, क्योंकि दुखी तो है, मुझे पता है संसार के जीवन, संसार में सुख है ही नहीं, और संसार में सुख नहीं है तो आपको इतना सा अवसर क्या मिल गया, आप आए और आपने क्या किया, अरहंत श्री को सब सुना दिया। और अरहंत श्री को जहां टाइम मिला, देखा माता जी अकेली है तो माता जी ने कपड़े छोड़ दिए। मतलब क्या हुआ, ये हम सबकी आदत पड़ गई, तो क्योंकि दुख है, दुख सहा नहीं जा रहा है और कहीं बिना रहा नहीं जा रहा है, तो ऐसे ही उस धनपाल के जीवन में दुख था। अब बीवी को तो पता ही था, आजू बाजू वाले को मालूम ही था, अब उसे क्या बताए, तो अकस्मात एक दिन उसके अशुभ कर्म कब तक रहेगा, कुछ ही समय रहेगा ना, दुख कब तक रहेगा, दुख कब तक रहेगा, जब तक उसका अशुभ कर्म का उदय है तब तक दुख है, दुख कब तक है, जब तक अशुभ कर्म का उदय है तब तक दुख है। ऐसे ही धनपाल के जीवन में शुभ कर्म का उदय आने वाला था और उसके शुभ कर्म के उदय से उस धनपाल के नगर में दो मुनिराज आए, एक नहीं दो मुनिराजों का आगमन हुआ। और जैसे ही मुनिराज का आगमन हुआ, अब बेचारा धनपाल समय है ही नहीं है, जो दुखी जीव रहता है वो क्या होता है, जगह जगह भटकता है। कहीं कोई कहता बरगद के नीचे चले जाओ तो वहां चला जाता, वहां भी कुछ नहीं। देखो, जब जीव को सुख की इच्छा होती है तो कहीं भी जो भी बताया जाए वहां वहां चला जाता, तो सारी जगह भटक चुका था, सब जगह भटक चुका था। अब मात्र उसके जीवन में एक ही जगह रही थी जब कभी नहीं गया, और नगर में अकस्मात दो मुनिराज आए। अब उनके पास भी वो पहुंच गया, किस लिए, अपनी इच्छा को लेके गया था। पहले तो पकड़ेगा क्या, कमंडल, कैसे, पहले देखो जैसे आप लोग ना, पहले तो क्या करोगे, माता जी की पहले तो भैयाबत्ती करने का बहाना लोगे, पहले तो एक दो बार जाओगे, बैठने के लिए पहले क्या करोगे, स्थान बनाओगे, ऐसे जाके डायरेक्ट तो बात नहीं करने लगोगे, पहले जाओगे कैसे सचिन भैया की तरह जाओगे और बैठ जाओगे। तो बैठते बैठते आराम से बैठ के ना थोड़ी थोड़ी हाथ दबाओगे। ऐसे उसने क्या किया, धनपाल ने पहले तो महाराज का कमंडल लिया, महाराज कहाँ से आ रहे हो, महाराज कौन, आपके गुरु कौन है, सारा बायोडाटा बैकग्राउंड सब कुछ बात करने का आपको, क्योंकि ना आप लोग जैसा करते वैसे ही उस धनपाल ने किया। उसके बाद महाराज और बोलने लगा वो धनपाल, महाराज संसार में कहीं सुख नहीं, क्योंकि आपने मेरी तो ज्ञाता हो रही है अच्छी बात है, तो ये सब चीज पहले तो स्वयं बोलते हैं। फिर उसके बाद उस धनपाल ने क्या किया, महाराज सच कह रहा हूँ, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितना दुखी हूं। मेरा नाम तो धनपाल है, वो भी कैसा है ना, करेला और नीम की पेड़ पे चढ़ा, करेला और नीम की पेड़ पे चढ़ा हुआ है, तो बताओ कितना कड़वा होगा। ऐसे ही वो धनपाल अपनी बीती हुई बात उन दो मुनिराजों को सुना रहा था। कौन से थे वो दो मुनिराज, एक चंद्रकीर्ति जी महाराज और एक महावीर कीर्ति जी। दो मुनिराज उस नगर में अकस्मात आए और दोनों मुनिराजों के लिए धनपाल अपनी व्यथा सुनाने लगा, कथा नहीं, अपनी व्यथा सुनाने लगा। हे महाराज, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा नाम तो धनपाल है, पर मैं आप समझ जाओ कैसा हूं।
ध्रुवराज कहते हैं, बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं आपकी पीड़ा को अच्छे से जान सकता हूँ। अच्छा बताओ धनपाल, एक बात बताओ, तुम मंदिर जाते हो? हाँ, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ की माताओं के नाम नहीं पता मुझे, एक भी माताओं के नाम नहीं मालूम। जैसे ये लोग कहते हैं, पूछते हैं मंदिर जाते हो? धनपाल कहता हाँ प्रतिदिन मंदिर जाते। अच्छा बताओ भैया, सिंपल वाले भैया, भक्तामृत का पाठ करते हो? माता जी प्रतिदिन पाठ करते हैं। ऐसे वो धनपाल से महाराज पूछते हैं, अच्छा तुम भक्तामृत जी का पाठ करते हैं? हाँ, मंदिर भी प्रतिदिन जाते, शाम को दीपक भी लगाते, अगरबत्ती भी लगाते, अभिषेक भी करते, शुद्ध वस्त्र भी पहनते, सब कुछ करते महाराज, फिर भी कच्चू पक नहीं होता है। क्या कच्चू नहीं होता है उस भक्तामृत से? प्रतिदिन जाप भी लगाते, किसकी? आदिनाथ की। पता है वो कुंडलपुर वाले बड़े बाबा है ना, उनके हम प्रतिदिन जाप भी लगाते, फिर भी कच्चू नहीं होता। ओ, पर एक बार महाराज कहते धनपाल से, अच्छा धनपाल तुम सब कुछ करते हो, पर उन्हें बता तो दो सही, तुम कैसे करते हो? देखो तुम प्रतिदिन मंदिर जाते हो, तुम प्रतिदिन जाप लगाते हो, दाने गिनते हो, क्या कहते हो? दाने में तो 1 2 3 4 108 दाने गिनते हो, और प्रतिदिन तुम शुद्ध वस्त्र भी पहनते हो, प्रतिदिन उच्चारण कर करके तुम भक्तामृत का पाठ करते हो, पर मुझे बता तो दो सही कैसे करते हो? उसने पूरे जड़ शब्दों का उच्चारण किया, उसने रिद्धि भी सुना दी, ओम ह्रीं मरणं पादाणं सानिणं जौं जौं नमः, ओम राम ह्रीं रूं रौं रा असि आहुषा प्रतिचक्रे वह्निचक्राय जौं जौं सा। उसने ऐसे बोला, उसने क्या किया? ऐसे बोल के महाराज को सुना दिया। महाराज कहते धनपाल देखो, तुम्हारी इस तरह से जड़ शब्दों का पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, वास्तव में आप यदि दुखी हो और दुख से छुटकारा पाने की तुम्हारी तीव्र इच्छा है, जैसे आप कहते हो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सच में तुम आप दुखी हो, सुख चाहते हो क्या? यदि सच में तुम्हारी सुख प्राप्ति की इच्छा है, तुम्हें एक काम करना, बताइए महाराज साहब, मैं अवश्य करूंगा, अब बताओ तुझसे मुझे क्या करना? कुछ नहीं भक्तामृत। अरे महाराज वो तुम्हें करता हूँ रोज। अरे जैसे करते हो वैसा नहीं करना होगा, कभी कभी होता ना, अपने साथ होता ना, जैसे माता जी ने कहा नमोकार मंत्र की माला में, माता जी मैं 11 माला पहनती हूँ, एक नहीं 11, तो तुम कोई दूसरी बता दो। ओहो, तुम्हारे क्या कहें, तुम्हारे जीवन में सुख आना ही नहीं है। एक माला से सागरों के पाप कट जाते हैं। नमोकार मंत्र की एक माला को जपने से सागरों के पाप कट जाते हैं, और तुम 11 माला फेरते हो, 11 माला फेरते हो, तुम्हारे 11 पाप नहीं कट पाते। ऐसे ही कोई धनपाल 365 दिन तो 48 का प्रतिदिन बोलता है, पर उसके जीवन में इतना भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो महाराज के समझाने के बाद थोड़ा सा दिमाग में समझ में आया कि हाँ कुछ तो मेरी गलती है। महाराज तो सही कह रहे, गलती मेरी है। तो उसे समझ में आया, महाराज बता दो तो आप सही कैसे पाठ करना चाहिए। तो महाराज ने कहा देखो धनपाल, यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, कल्याण करना है, यदि तुम संसार रूपी संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, तो एक काम करो, भक्तामृत स्त्रोत का
अर्थ सहित पाठ करो, अर्थ सहित पाठ करो, भाव सहित पाठ करो कि तुम क्या बोल रहे हो। विधि मंत्र का जाप करो, क्योंकि जो प्रतिदिन करते हैं ना वो कैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते, तो वो धनपाल गीत है। फिर उस धनपाल ने मुनिराज के कहे अनुसार अर्थ सहित समझ समझ करके पाठ करना प्रारंभ कर दिया। जैसे आपको पता है ना, हम पहले मंगलाचरण कर रहे थे ना, तो आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही थी क्या? कितनी अच्छी पड़ रही थी? कम आ रही थी ना? जब हमने बोला था ओम नमः चित्तेभ्यः, फिर हमने बोला था नमो अलियंतारम, ऐसे बोला था, समझ में पड़ रही थी क्या? नहीं, सही नहीं आ रही थी ना? अब सही आ रही कि पहले से आ रही? अब सही आ रही थी। तो हमने क्या किया था आपको बताएं, भक्तामृत स्तोत्र का जैसे न दो काम पड़े थे। कौन कौन सी? पहला और द्वितीय नंबर का। तो हमारी आवाज थोड़ी थोड़ी ठीक हुई थी, तो हमने ये नहीं कहा था, हमने यही तो कहा था उद्भूत वेशा, ये कहा था। लेकिन आपको लग रहा था कि माता जी ने सिर्फ इसको कहा है, हमने तो भावों से ये कहा था, जो भी ये भगवान आपकी रज को लगाता है, आपकी रज को अपनी देह पर लगाता है, उसके जलोदर जैसे महान कष्ट दूर हो जाते। तो हमारी आवाज क्यों ठीक नहीं हो सकती भगवान? ये तो अतिशय युक्ति होगी, आप हंसी की पात्र बनोगे भगवान। क्या भगवान आप हंसी के पात्र बनोगे यदि मेरी आवाज ठीक नहीं हुई तो? हमारा कुछ नहीं जाएगा, इन सबका श्रद्धा घटेगा यदि अरुण श्री नहीं बोल पाए तो। क्या तो मैंने क्या किया, अंदर में अपने भगवान से सारी बात कह सुनाई। भगवान मेरा श्रद्धा है कि आपका गंधोदक लगाने से, आपकी चरण धूलि लगाने से सब कुछ देह सुंदर हो जाती, तो सब कुछ ठीक होगा। ऐसे ही फिर क्या हुआ, उस धनपाल ने प्रतिदिन भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ सहित बहुत अच्छे से पाठ किया, और पाठ करते करते बहुत दिन बीते, और एक दिन उसका साक्षात्कार महिमा से हो गया, महिमा से हो गया। और महिमा आती है कैसे, बताए कैसे महिमा आती है? जैसे ये राकेश जी बैठे ना जी, राकेश जी हमारे पास आते हैं, माता जी कोई सेवा हो तो बताना। कैसे आती है महिमा? ऐसे जैसे हमारे पास ही भक्तामृत स्तोत्र की महिमा है, ये भक्तामृत स्तोत्र की महिमा है कि अरुण सिंह को कहना नहीं पड़ता, और ये महिमा आ जाती। कभी राकेश जी आ जाते महिमा के रूप में, कभी मुकेश जी आ जाते, तो कभी अनिल जी आ जाते, तो कभी कोई जी आ जाते, पर कोई ना कोई जी आ जाते, और कोई ना कोई श्री आ जाती है, ठीक है ना? ऐसी ही उस धनपाल के जीवन में महिमा जी आ गई, समझ गए? महिमा जी आई और कहने लगी, हे वत्स धनपाल क्या चाहते हो, बोलो। हे वत्स धनपाल तुम क्या चाहते हो, बोलो। अब बेचारा धनपाल विचारों पड़ गया, यदि मैं धनवान हूं, यदि मैं धनवान हूं तो मैं धन से तो सुखी हो जाऊंगा, धन से सुखी हो जाऊंगा। देखो मेरा नाम धनपाल तो वैसे ही है, भले ही मैं गरीब पाल क्यों ना हूं, पर नहीं चल रहा हूं, मैं धनपाल नाम से तो सुखी हूं ना। और यदि मैं संतान मांगू, अरे संतान मांगू तो बताओ संतान का पालन पोषण करने की
लिए धन चाहिए होगा। अब बताओ मैं मांगू क्या? बेचारा असमंजस में हो गया है। बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? स्वर्ग चाहते हो कि मनुष्य गति चाहते हो? ऐसी को कोई कह रहा स्वर्ग, यहाँ से कहा स्वर्ग। ऐसे विचारों को धनपाल असमंजस में धन मांगू की संतान मांगू, धन मांगू की संतान मांगू। बेचारे को कुछ थोड़ी देर सोचा, वही कहती बोलो विपत्स बोलो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब वो कहता है कि काम करता हूँ मैं धन ही मांग लेता हूँ, यदि मैं धन मांगूंगा तो सिर्फ दो काम होंगे, गरीबों की सेवा करूंगा, मंदिर में दान दूंगा और परोपकार करूंगा, क्योंकि और कुछ नहीं करता मैं भी सुखी हो जाऊंगा, और कुछ नहीं करता। तो उस बेचारे धनपाल ने अपनी बुद्धि से धन मांग लिया, उससे धन मिल गया। उस धन मिल गया तो उसने क्या किया? हॉस्पिटल बनवाई, गरीबों को दान दिया, जो बच्चे गरीबों के थे उनको स्कूल में पढ़ाया। देखो सोच रहा था कि यदि मैं दूसरे का उपकार करूंगा, दूसरे के बच्चे को अपना मान करके उसका उपकार कर दूंगा, तो उसने संतान फिर नहीं मांगी, उसने धन मांगा। लेकिन तुम अपने जीवन में क्या मांगोगे? अब तुम स्वयं विचार करना, क्योंकि तुम्हारा वो साक्षात्कार भक्तांबर जी की महिमा से होगा। ये भक्तांबर की महिमा चल रही है 48 दिन तक, और 48 दिन में तुम ना धन मांगना न संतान मांगना, तुम मांगना तो ही प्रभु मुझे अष्ट कर्मों से मुक्त कर दो, हे प्रभु मुझे कुछ देना चाहते हो। हे भक्तांबर की महिमा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे अरहम बना दो, अरहम के स्वरूप को प्राप्त करा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब विचार करना। आज की स्टोरी किसी की भी हो, कहीं की भी हो, सारी की सारी स्टोरी हमें अपने जीवन पर घटित करना है, क्योंकि जिनकी स्टोरी है, जिनकी कथा है, वो तो चले गए, उनने अपना दुख दूर कर लिया, वो सुखी हो गए। अब तो हम दुखियारे भगवान आपके चरणों में सुख को ढूंढने आए हैं, सुख की खोज करने आए हैं। तो हम अष्टम काव्य से सुख की खोज करेंगे, और सुख की खोज करके अपने आप को प्राप्त करें, अष्ट कर्मों से मुक्त हो। आज की रिद्धि है नमो पादानो सारीणम। देखो पाठ सब करते हैं, रिद्धि मंत्र सहित अर्थ सहित पाठ कोई नहीं करता क्या? यहाँ पर जो पाठ चल रहा है, श्लोक चल रहा, हम लोग करते तो अपना अर्थ सहित कर लेते, उसी में रिद्धि करते ही हैं, जाप करते ही हैं। तो यहाँ पर चारों से चल रहा, काव्य, रिद्धि, मंत्र, अर्थ। इसलिए आप सभी लोग भी चारों तरह से पाठ करें, चारों प्रकार से अनुष्ठान करें। जब अनुष्ठान करेंगे तो बाजू वाले का ध्यान ही नहीं रहेगा क्या? नहीं। तो आज से नयन सुबह अपने आप को देखें, और ये नयन बाहर को नहीं, ये नयन अपने आप को देखने के लिए मिले हैं। आपके जीवन में सुख हो, आपके जीवन में शांति हो, आपका कल्याण हो, संसार के सभी जीव सुखी रहें, किसी को दुख ना हो। इस मंगल कामनाओं के साथ भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, पुनः बुलाना भूल न जाना,
सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किसी भी तेरे से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तम प्रतिकर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। हे भगवान, यदि मुझसे प्रमाद वसा कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवादिदेव महावीर प्रभु एवं समोसरण में विराजमान आदि ब्रह्मादिनाथ प्रभु मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो न भगवान, क्षमा करो न भगवान। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु आचार्य भगवान। बाकी सबको